जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष बेवजह अविश्वास प्रस्ताव लाया है। इस अविश्वास प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल विरोध करने के लिए कुछ विधायक काले बिल्ले बांध कर आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा है कि जब उन्होंने विपक्ष के मित्र विधायकों से काले बिल्ले लगाने का कारण पूछा तो विधायकों ने कहा कि वो इस कारण नहीं जानते हैं और पार्टी के निर्देशों पर ही बिल्ले बांधकर आए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। यदि विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा तो उन्हें जवाब सुनने का भी दम रखना होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार सशक्त होकर खड़ी है और विपक्ष के हर सवाल का माकूल जवाब देगी। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं सभी प्रदेशवासियों को। सबको बधाई, शुभकामनाएं और खासतौर से बहनों को, और उनका आशीर्वाद भाइयों पर बना रहे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और उसके बाद जहां विधानसभा के मानसून सेशन की बात है, सेशन का आज पहला दिन है और 4 दिन का सेशन है और हाउस बिल्कुल इन ऑर्डर है। सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से चर्चा हो रही हैं। अभी तक जहां तक विपक्ष की बात पूछ रहे हैं, विपक्ष वाले जिस मुद्दे को लेकर के बात कहना चाहेंगे उनका जवाब दिया जाएगा। आज उनने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और जिसका मुझे लगता है कि आज की इस परिस्थिति में कोई औचित्य नहीं है और किस बात के लिए सिर्फ खबर कोई बनानी थी, नहीं बन पा रही थी, इसलिए उसका उन्होंने हाउस के अंदर तय किया कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाएंगे। ये सरकार मजबूत सरकार है, बहुमत की सरकार है, पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और उसके बाद हम चुनाव में जाकर के फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाने वाले हैं। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में हमारी बहनों का बहुत समय बीत जाता था। आज घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा है। हिमाचल में डबल इंजन की सरकार से राज्य में बह रही विकास की बयार। केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से हिमाचल बना देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संवेदनशील नेतृत्व का नतीजा है कि हिमाचल की महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है। पहले माता बहनों को जंगल से लकड़ी लाकर चूल्हे पर खाना बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। चूल्हे का धुआं कई बीमारियों का कारण बनता था, लेकिन अब हिमाचल में हर घर की रसोई उज्ज्वला और मुख्यमंत्री गृहिणी योजना से जगमग है। सर, एक तो लकड़ियां नहीं मिलती हमारे यहाँ, दूर से लकड़ी लानी पड़ती थी, जैसे चूल्हा जलाना पड़ता था जिसमें धुआं बहुत ज्यादा उठता है, जिससे कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना कहते जो स्कीम चलाई हुई है, इससे महिलाओं को बहुत उनकी बीमारियों से भी दूर रही है और खाना बनाने में भी उन्हें बहुत सहायता मिली है। राज्य के धुआं मुक्त होने से महिलाओं को स्वास्थ्य पर धुएं के विपरीत प्रभाव से मुक्ति मिली है। राज्य में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला शुरू हुई थी, तब कुछ परिवार इस योजना के दायरे में नहीं आए थे। ऐसे ही परिवारों को राहत देने के लिए जयराम सरकार ने 26 मई 2018 को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। इन योजनाओं के तहत जिन परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं थे, उन्हें एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क मुहैया कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। पहले जो है हम सर हीटर पे खाना बनाते थे तो उससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता था। इससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, जैसे कि हम आसानी से खाना बना सकते हैं। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने की महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोचा। देवभूमि को धुआं मुक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से
151 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई है। इनमें केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 28.15 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल में 1,38,000 निशुल्क घरेलू कनेक्शन दिए गए। वहीं राज्य सरकार ने करीब 129 करोड़ रुपए खर्च करके 3,32,000 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराए हैं। सरकार ने वर्ष 2021-22 में ही 17,919 से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन दिए हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत राज्य में 4,70,000 परिवारों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। राज्य की ज्यादा से ज्यादा माताएं और बहनें इस सुविधा का लाभ उठाएं, इसके लिए ये दोनों योजनाएं 2022-23 में भी जारी रहेंगी। माताओं बहनों के चेहरों पर है मुस्कुराहट। गृहिणी सुविधा योजना खुशी लेकर आई है। हिमाचल बना देश का पहला धुआं मुक्त प्रदेश। जन सहयोग से हमने ये मंजिल पाई है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। तो प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएं आरंभ की गई हैं। रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की इन योजनाओं का सीधा लाभ हिमाचल की लाखों महिलाओं तक पहुंच रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि महिलाएं हमारे कुल आबादी का लगभग 50% हैं और इनकी सक्रिय भागीदारी के बिना विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान ही पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। प्रदेश के विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उस समय की बीजेपी सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपकी आज के इस आयोजन के लिए विशेष तौर से जो यहां आप आए हैं बड़ी संख्या में, और आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सभी बहनों का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ने का हौसला भी बढ़ेगा और जो हमारे कठिन जटिल जो हमारे लक्ष्य हैं उन लक्ष्य को भी हासिल करने की परिस्थिति में होंगे, ये मैं कह सकता हूं। तो रुक करेंगे अगली खबर का। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे हैं, जहां विपक्षी विधायकों ने महंगाई, बेरोजगारी और सहित अन्य मुद्दे के विरोध किया है यहां पर। और वहीं कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन ने कहा है कि काली पट्टियां विरोध के रूप में बांधी है, सदन में भी काली पट्टी बांधकर जाएंगे। ये इस बात का प्रतीक है कि हिमाचल प्रदेश के किसान, बागवान, कर्मचारी मौजूद वे इस सरकार से परेशान और हताश है। जो उम्मीदें हर वर्ग ने सरकार से लगाई थी वो पूरी नहीं हुई है और इस सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और आज हर जगह कर्मचारी हड़ताल और धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। वो एक विरोध के रूप में जो है बांधी है और हम सदन में भी जो है काली पट्टी पहन के जाएंगे और ये इस बात का प्रतीक है कि हिमाचल प्रदेश का चाहे कोई वर्ग है, चाहे किसान है, बागवान है, कर्मचारी है, मजदूर है, वो आज इस सरकार से परेशान है और हताश है और जो उम्मीदें सरकार से हर वर्ग ने लगाई थी वो विफल रही है। आज इस सरकार को लगभग 4.25 साल का कार्यकाल हो चुका है, मगर हर जगह आप देख सकते हैं कि हड़ताल हैं, धरने हैं, प्रदर्शन है और हर वर्ग जो है इस सरकार से परेशान है। हमने काली पट्टी लगा करके एक मार्क ऑफ प्रोटेस्ट में पीसफुल मैनर सदन के अंदर जो है पीसफुल मैनर में हम एक प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं सरकार की और सरकार सदन के अंदर जो है हम बहुत सारी चीज को उठाने की कोशिश करेंगे। से कुछ नहीं होने वाला है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इसका फैसला जनता करती है। अच्छा काम किसने किया है या नहीं किया है। आप देखिए कि इस सरकार में पिछले 4.25 साल में
पुलिस भर्ती में शरेआम जैसे मंडियों में सब्जी बेची जाती है उस तरीके से इन्होंने नौकरियां बेची थी। इन्होंने अग्निपथ योजना लाके बीजेपी ने नौजवानों के फौज में जाने के रास्ते बंद कर दिए। और इसके अलावा हर तबका, आप प्रदेश का लाखों कर्मचारी आज सड़कों पर जो है वो संघर्ष कर। तो हिमाचल प्रदेश जल रक्षक लंबे समय से मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन आज जल रक्षकों ने चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की गई है। जल रक्षक कई दिनों से कूल डाउन स्ट्राइक पर है और जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक शिमला में रहने का ऐलान किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। हिमाचल जल रक्षक महासंघ के अध्यक्ष रूपलाल का कहना है कि जल रक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार मांगे नहीं सुन रही है। हिमाचल के समस्त जल रक्षक लगभग 4 सालों से सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखते आए हैं और इनके जितने भी एमएलए हैं, चेयरमैन है, जितने भी डायरेक्टर हैं, मैक्सिमम एक आधा ही छूटा होगा जिसको हमने अपना मांग पत्र, अपनी मांगे, अपनी मजबूरियां नहीं बताई होगी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसके बावजूद भी हमें आश्वासन के सिवा आज तक कुछ हाथ नहीं लगा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने आज शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार और कांग्रेस को मानसून सत्र की शुरुआत पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विधानसभा के अंतिम सत्र में दोनों ही दल के चुने प्रतिनिधि जनहित के मुद्दों पर चर्चा कर जनता के हित में निर्णय ले और प्रदेश के युवा, महिला और किसान, बागवान भाइयों को बीजेपी सरकार के अंतिम विधानसभा सत्र से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए विधानसभा सत्र में जनता के मुद्दों पर चर्चा करें और जनहित में ठोस निर्णय लें। आज विधानसभा का और इस सरकार का कार्यकाल का आखिरी मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश की जनता को सत्ता पक्ष से और विपक्ष से बड़ी उम्मीदें हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता की जो मांग है, जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उसके ऊपर फाइनल मोहर लगेगी। उसको आज विधानसभा में पास किया जाएगा और लोगों को राहत दी जाएगी। विपक्ष और सत्ता ने जो पिछले 4.5 साल में हिमाचल प्रदेश में खेल खेला है, विपक्ष हमेशा मुद्दों से वॉकआउट करता रहा, सदन से भागता रहा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।